हेलो एवरीवन, आज से इमॉर्टलिटी के सारे एपिसोड्स यहीं पर आने वाले हैं, जबकि इसके अलावा भी कई सारे न्यू एनिमेस भी हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इमॉर्टलिटी और बाकी न्यू एनिमेस के एपिसोड देखने के लिए। तो चलो आज की इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फेंग हान को मौत की सजा देने के लिए टियानजिन टेरेस पर ले जाया गया। वहाँ पर उसने जिन शिताई के साथ ड्यूल कॉम्बैट की, मगर जिन शिताई ने फायर गॉड की पावर्स का यूज करके उसे पूरी तरह से जला दिया। इस वक्त फेंग हान ने हुआंग चुआन की प्राचीन टेक्निक गोल्डन बॉडी ऑफ यान लुओ का यूज करके खुद को बचा लिया। साथ ही उसने ये भी साबित किया कि जिन शिताई गद्दार है, जिस वजह से एल्डर टियानजिन ने जिन शिताई को 100 साल कारावास की सजा सुनाई। जिसके बाद फेंग हान इनर डिसाइपल के एग्जाम के लिए रेडी हो गया। अब आगे तो हम देखते कि फेंग हान परीक्षा की लोकेशन की तरफ जा रहा था। वहाँ पर और भी डिसाइपल थे जो इस परीक्षा के लिए काफी नर्वस थे, क्योंकि ये परीक्षा बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। फेंग हान उनकी बातें सुन रहा था। एक बंदा कहता है कि घबराओ मत, ये परीक्षा बस हमारी विल पावर पर डिपेंड करती है। फेंग हान खुद से ही कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितने पावरफुल डीमंस हो सकते हैं। और तभी उसके पास यान आ जाता है। वो कह रहा था कि यहाँ के डीमन अल्केमी के लिए काफी अच्छा मटेरियल है। इनसे बनाए एलिक्सर का यूज करके बढ़ती उम्र को रोक सकते हैं। और अगर इन डीमंस की ची का यूज करके उसे रिफाइन किया जाए तो जितना पावरफुल कल्टीवेटर होगा वो उतना ही पावरफुल एलिक्सर बना पाएगा। असुर एलिक्सर भी इन डीमंस को रिफाइन करके बनाया जाता है। इससे कल्टीवेशन में बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो सकती है। जिसके बाद ये लोग एक पोर्टल के पास पहुँच गए थे, मगर उनके बीच में एक वाटर पूल था और पोर्टल पर शीलोंगजी और नाटे एल्डर मौजूद थे। फेंग हान को लग रहा था कि शीलोंगजी जरूर से उसके साथ झगड़े निकालेगा और तभी वो उससे परीक्षा का टोकन मांगता है। तो फेंग हान तुरंत ही उसे टोकन देकर ग्रीट करने लगता है। तो अब उस टोकन को चेक करके शीलोंगजी उसके लिए रास्ता ओपन कर देता है। तो फेंग हान और यान तुरंत ही उस पार पहुंच चुके थे। नाटे एल्डर फेंग हान को डीमन बैटलफील्ड के बारे में बताने लगते हैं कि तभी यान जाकर उन्हें गुदगुदी करना शुरू कर देता है। अब शीलोंगजी तो यान को देख नहीं सकता था, तो सोचते कि शायद नाटे एल्डर पगला गए हैं। जिसके बाद वो फेंग हान को बता रहा था कि ड्यूड, ये डीमन बैटलफील्ड हानहाई रेगिस्तान से बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी भी वक्त है, तुम यहाँ से वापिस जा सकते हो। लेकिन फेंग हान कहता है कि क्विट तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इसीलिए वो फेंग हान को 5 ग्रेन ब्रेकिंग एलिक्सर दे देता है। वो कह रहा था कि तुम्हें 10 दिनों तक वहाँ पर रहना होगा। हम कल्टीवेटर भूख की वजह से मारे जाने से बेहतर है कि डीमन हमें मार दे। ये एलिक्सर तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। फेंग हान को उसका फ्रेंडली बिहेवियर काफी अच्छा लगता है, तो शीलोंगजी का शुक्रिया अदा करके पोर्टल में एंटर कर देता है। इधर नाटे एल्डर कह रहे थे कि शायद कोई कीड़ा मुझे चिपट गया था, जिस वजह से मुझे बहुत गुदगुदी हो रही थी। खैर अब वो कीड़ा चला गया है। वेल, वो कीड़ा कोई और नहीं बल्कि हमारा यान था। इधर फेंग हान डीमन बैटलफील्ड में पहुंच जाता है। यान उसे बता रहा था कि ये जो स्टोन का बैरियर है, इसे सुपर पावर का यूज करके बनाया गया है। इसे फिजिकल रेल्म या फिर सुपर ह्यूमन लेवल के नीचे वाले लोग क्रॉस नहीं कर सकते। अगर वो कोशिश भी करेंगे तो मारे जाएंगे। अब फेंग हान उस पहाड़ी इलाके को देखने लगता है। यान उसे बता रहा था कि एक दूसरी दुनिया है। इसे फेंग बायू ने सेपरेट डोमेन में सेटअप किया है। यहाँ से हमारी दुनिया लाखों मील दूर है। तो चलो अब इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। मगर फेंग हान तो पाव रखते ही हवा में जंप कर रहा था। तो वो कंफ्यूज होकर यान से पूछ रहा था कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यान उसे बताता है कि ये जगह हमारी दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ पर तुम्हारी बॉडी हल्की और तुम्हारी थिंकिंग करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर तुम्हें कई सारे इल्यूजन्स दिखेंगे, जिसमें कंफ्यूज होकर तुम डीमंस का शिकार बन सकते हो। इसलिए तुम्हें यहाँ पर संभाल के रहना होगा। जिस पर फेंग हान कह रहा था कि यहाँ पर तो कई सारे डिसाइपल आने वाले थे, मगर उनमें से एक भी नजर नहीं आ रहा। जिस पर यान बताता है कि फेंग बायू के इरादे शैतानी है। वो नहीं चाहता कि सभी डिसाइपल एक साथ रहे, इसलिए उसने तुम सभी को अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट किया है। तो फेंग हान कह रहा था कि शायद उन्हें बस रिजल्ट से मतलब है। अब यान उसे आगे बता रहा था कि डीमंस के लिए ये जगह एक हंटिंग ग्राउंड है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि एक तालाब है, डीमन है मछलियाँ और तुम आउटर डिसाइपल उनका चारा हो। तो फेंग हान कहता है यानी कि डीमन हमें सेंस करके हमें मार सकते हैं। यान कहता है हाँ बिल्कुल, डीमंस ब्लड और फ्लेश के भूखे होते हैं। तुम डिसाइपल तो उनके लिए किसी दावत से कम नहीं हो, इसलिए खुद डीमन ही तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। फेंग हान कहता है कि अगर हम डीमंस के लिए चारा है तो डीमंस हमारे लिए मछलियाँ है। सही समय आने पर हम आउटर डिसाइपल मछुआरे बन के उन डीमंस का शिकार करेंगे। जिसके बाद फेंग हान एक ऊंचे टीले पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर किंग वेई भागते हुए आ जाती है। वो कह रही थी फेंग हान प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। मगर फेंग हान कहता है कि किंग वेई
तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं। और तभी वो समझ जाता है कि ये तो एक डीमन है। अब वो डीमन अपने असली रूप में आकर फेंगहान के आसपास चक्कर काटने लगता है। इसलिए फेंगहान 7 स्टार कंबाइन का यूज करके उस पे अटैक कर देता है, जिससे वो डीमन गायब हो चुका था। अब फेंगहान यान से कह रहा था कि तुम तो अजूर एलिक्सर रिफाइन करने वाले थे। तो कहते हाँ, लेकिन इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, जरा पीछे मुड़ के तो देखो। तो फेंगहान तुरंत ही पीछे पलटता है। वेल वो डीमन वहाँ पर आ गया था। वो जल्दी से फेंगहान की आंखों पर हमला करके उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है। वहाँ पर किंग शुई मौजूद थी। वो फेंगहान से कहती कि तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स के बारे में पता है ना, मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, तो प्लीज अपने दिल के दरवाजे मेरे लिए खोल दो। मगर जैसे ही फेंगहान अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखें पूरी तरह से बदल गई थी। उसने तुरंत ही किंग शुई को दूर पटक दिया था। दरअसल वो किंग शुई नहीं बल्कि एक डीमन था। अब वो डीमन देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस फॉर्म है जो फेंगहान की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। अब वो फॉर्म उस डीमन को जबरदस्त एनर्जी का यूज करके फिनिश कर देता है। फेंगहान उस पर्सन को देख के बहुत ज्यादा हैरान था। इधर यान कह रहा था कि फाइनली मुझे हुआंग चुआन द ग्रेट का घोस्ट फॉर्म दिख ही गया। फेंगहान भी अब ये बात जान गया था कि यही हुआंग चुआन द ग्रेट है। यान उसे बताता है कि 9 ओपनिंग गोल्डन एलिक्सर और हुआंग चुआन ड्राइंग इन्हीं के खून से रिफाइंड है, इसलिए द ग्रेट हुआंग चुआन की डिवाइन पावर तुम्हारे अंदर मौजूद है, खासकर तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में। जिसके बाद फेंगहान और यान हुआंग चुआन ड्राइंग में मौजूद रिवर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर यान मरे हुए डीमंस की एसेंस को रिफाइन करके अजूर एलिक्सर बना लेता है। उसने वो एलिक्सर तुरंत ही फेंगहान को दे दिया था। फेंगहान कहता है, अरे ये तो साइज में बहुत छोटा है, तुमने तो बताया था कि अजूर एलिक्सर बहुत पावरफुल होता है। जिस पर यान कह रहा था कि एलिक्सर की पावर उसके साइज पर डिपेंड नहीं होती, ये सब ट्रू एसेंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है। फेंगहान कह रहा था कि भाई तुम तो बड़ी आसानी से एलिक्सर बना लेते हो, ये काम तो युवा सेक के ऑथेंटिक डिसाइपल भी इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो यान कहता है कि मैं वाटर अल्केमी का यूज करके एलिक्सर क्रिएट करता हूँ। हमारी हुआंग चुआन ड्राइंग में जो रिवर है उसका पानी पवित्र है। यहाँ बनाए गए एलिक्सर इतने पावरफुल होते हैं कि इससे बड़ी जल्दी ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। यहाँ का पानी युवा सेक में मौजूद फायर से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। जब हुआंग चुआन द ग्रेट ने ड्राइंग बनाई थी, तब उन्होंने यही ध्यान में रखा था कि यहाँ पर बनाए गए एलिक्सर हजारों सालों तक हमारे लाखों डिसाइपल्स को मिलने चाहिए। फेंगहान उससे दोबारा ऐसे पूछता है कि क्या कहा तुमने, हुआंग चुआन सेक के लाखों डिसाइपल्स थे? यार फिर तो ये युवा सेक से भी बहुत बड़ा सेक्ट होगा। जिस पर यान कहता है कि युवा सेक से कंपेयर करके तुम मेरे हुआंग चुआन सेक का अपमान कर रहे हो। वो हमारे सेक्ट की साइज और हमारे नॉलेज के कंपैरिजन में कभी भी नहीं आ सकते। हमारा सेक्ट एकदम डिफरेंट लेवल का है। जिसके बाद वो रिवर के वाटर का यूज करके फेंगहान को कुछ विजन्स दिखाने लगता है। वो कह रहा था कि आजकल के इमॉर्टल सेक्ट बस अपना मतलब और गोल्स को पूरा करना चाहती है, मगर हमारा हुआंग चुआन सेक्ट प्राचीन जमाने का नंबर 1 डिमोनिक सेक्ट था। हमारे 10 डिसाइपल अंडरवर्ल्ड में लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल करते थे। दरअसल महान हुआंग चुआन रीइंकार्नेशन का रास्ता ढूंढ रहे थे। इस यूनिवर्स की लिविंग बींग्स जब भी मरती थी, तब हुआंग चुआन सेक्ट के डिसाइपल तुरंत ही उनके स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स को कैप्चर करते थे। फिर उनके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब करके उन्हें रीइंकार्नेट किया जाता था। जिनके कर्म अच्छे होते थे उन्हें काफी अच्छी ट्रीटमेंट मिलती थी, मगर जो बुरे लोग थे उन्हें हमेशा के लिए पनिशमेंट दी जाती थी। मगर महान हुआंग चुआन द ग्रेट की ये बात हेवन को अच्छी नहीं लगी, इसलिए हेवन ने उन्हें खत्म कर दिया। फेंगहान कह रहा था कि रीइंकार्नेशन को एस्टेब्लिश करने का रास्ता ढूंढना ये तो बहुत ही मैग्निफिसेंट गोल है, ये बहुत हिम्मत वाला काम था। यान कहते हैं हमेशा इस दुनिया में बुरा करने वालों को रिवॉर्ड मिलता है, वहीं पर अच्छे लोगों को सजा दी जाती है। तो किसी न किसी को जस्टिस की इस चेन को तोड़ना होगा, हमें मासूमों को न्याय दिलाना है। हम इन लोगों को दिखा देंगे कि वो डिवाइन पावर वाला बंदा इनकी सारी घिनौनी हरकतें देख रहा है। फेंगहान भी उसकी बात से पूरी तरह से अग्री था। वो कह रहा था कि लोगों को न्याय मिलना ही चाहिए। अब यान उसे एक और जगह लेके जाता है। वो कह रहा था कि जिन्होंने भी बुरे काम किए थे उन सभी को सजा मिली। ये सब उन्हीं बुरे लोगों की हड्डियां हैं। इनका एसेंस यूज करके एलिक्सर बनाए जाते थे। उस वक्त महान हुआंग चुआन के अगेंस्ट जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। लोग हमें इवल समझते हैं, मगर रियलिटी में वो बेवकूफ है। अब फेंगहान वहाँ की हड्डियों को देख रहा था। वो कहता है कि भले ही हुआंग चुआन एक अच्छे मकसद को पूरा करना चाहते थे, लेकिन इतने लोगों को मार के उनका एलिक्सर बनाना ये तो दर्दनाक है। अब ये लोग वीपिंग क्लिफ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाके यान रो रहा था। वो कहता है कि हुआंग चुआन को भी अपने इस तरीके पर डाउट्स हुए थे, मगर कुछ क्रिएट करने के लिए कुछ डिस्ट्रॉय करना ही पड़ता है। जिस पर फेंगहान कह रहा था कि हमें टॉप पर तो जाना है, मगर गलत रास्ता क्यों अपनाए? अगर हमने बुरी चीजें करके जस्टिस हासिल भी किया तो भी वो जस्टिस किसी काम का नहीं होगा। जिस पर यान कहता है कि हुआंग चुआन बिल्कुल अकेले थे, उनकी अच्छाई उनकी बुराई ये सब इसी रिवर में मर्ज हो गई। तुमसे मिलने से पहले मैं ये सारी कहानियां घोस्ट को बताता था। तभी फेंगहान अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जाकर सोचता है कि मैंने कभी किसी
अच्छे इंसान को नहीं मारा। आज तक मैंने जिन्हें भी मारा है वो सब बुरे लोग थे। उसमें वांग मॉलिन, पिंक प्रिंस शामिल थे और अभी वो डीमन मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में घुस गया था, इसलिए उसे भी मुझे मारना पड़ा। जो मेरे दिल के करीब थी उसे बेवजह मारा गया। उस दिन होंगी ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो अगर मैं रीइंकार्नेशन को क्रिएट करूंगा तो शायद होंगी को दोबारा से वो जिंदगी दे सकता हूँ जिसकी वो हकदार थी। इसीलिए मुझे महान हुआंग चुआन के ड्रीम को पूरा करना होगा, मगर मैं ये बेगुनाह को मार के नहीं करूँगा। और तभी यान की नजर लाल रोशनी पर पड़ती है। उसे पता था कि ये होंगी की तलवार से आ रही है, मगर वो फैंग हान को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो कहता है फैंग हान तुम्हारी स्पिरिट अब प्योर हो चुकी है, कुछ ही दिनों में तुम अवतार रेल में पहुँच जाओगी। चलो अब जल्दी से इस अजूर एलिक्सर को एब्जॉर्ब करो, इससे तुम्हारी स्पिरिट और क्लियर होगी। तो फैंग हान बिल्कुल वैसे ही करता है। यान उसे बता रहा था कि तुम्हारे माइंड में डिवाइन एक्यू पॉइंट है जो तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। जब भी कोई बंदा डेटी रेल में पहुंच जाता है तब उसकी बॉडी कंट्रोल होके वो परफेक्शन की तरफ जाने लगता है। डेटी लेवल वाले कल्टीवेटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और तुम्हारे पास तो गोल्डन बॉडी ऑफ यान लुओ है। तुम बाकी डेटी लेवल वालों के मुकाबले और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनोगे। इधर फैंग हान को अपनी बॉडी में डेटी लेवल की पावर महसूस हो रही थी और फिर वो फिजिकल रेल्म की 10वीं यानी कि डेटी लेवल पर पहुंच जाता है। जिसके बाद फैंग हान अपनी पावर्स को चेक करता है। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो चट्टानों को एक ही स्लैश में काट रहा था। जिसके बाद हमें डीमन बैटलफील्ड का एक इलाका दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे डीमंस थे। वहाँ पर एक डीमन कह रही थी कि पहला तो उस टियान चिंग ने हमारे विकेट वाटर डीमन को खत्म कर दिया और फिर किंग शुई ने वांग मॉलिन को मार के उसका इवल गोल्ड छीन लिया। ये सब उस इवल किंग टियान चिंग की वजह से हुआ है। वो एक डीमन कल्टीवेटर होके भी हमारे खिलाफ है और अब हमें वो डीमन दिखाई जाती है। वेल ये डीमन किंग वायरन था। वो कहता है कि सिर्फ हमारे क्लैन में ही प्योर डीमन कल्टीवेटर्स है। टियान चिंग और उसके जैसे कई सारे ह्यूमंस भले ही डीमन क्लैन का हिस्सा है मगर वो है तो मॉर्टल्स। वो हम डीमंस की बराबरी कभी भी नहीं कर सकते। और जो अंडरग्राउंड डीमंस है भले उनके पास पावर क्रिस्टल का एक्सेस हो लेकिन वो भी कुछ खास नहीं है। तभी वो लेडी डीमन कह रही थी कि युवा के कुत्ते दोबारा से यहाँ आ गए हैं। इन लोगों ने तो हमारी लाइफ को ट्रायल ग्राउंड बना के रखा है। ये डिसाइपल मेरे डीमन बच्चों को प्रैक्टिस के लिए मारते हैं तो अब मैं भी इन डिसाइपल को खा के मजे करूंगी। जिसके बाद डीमन किंग अपने बच्चों को डिसाइपल को मारने का हुक्म देता है। वो कह रहा था कि जाके इन घटिया इंसानों को दिखा दो कि हम डीमन कल्टीवेटर्स महान हैं और उनकी औकात हमारे सामने कुछ भी नहीं। तो वो सभी डीमन शिकार पर निकल पड़ते हैं। इधर फैंग हान डेटी लेवल पर पहुंचने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था और तभी उसे थोड़ी दूरी पर कुछ हलचल नजर आती है। फैंग हान को लग रहा था कि वहाँ पर कोई डीमन छुपा है, इसलिए वो तुरंत ही उसे बाहर निकालने चला जाता है। मगर उस पत्थर के पीछे डीमन नहीं बल्कि गोल्ड कल्टीवेटर था। वो भागते हुए बताता है कि मैं युवा सेक का आउटर डिसाइपल हूँ। मैंने 100 सालों तक कल्टीवेट किया और 99 टाइम मैं इस टेस्ट को दे रहा हूँ। अब फैंग हान भी उसके साथ भाग रहा था। वो कहते सीनियर आप 100 सालों में भी एक इनर डिसाइपल नहीं बन पाए। मेरे ख्याल से आपने फालतू की टेक्निक पर अपना सारा वक्त गुजार दिया। तो बड़ा वो कह रहा था कि हाँ यार मुझे तो शर्म आती है कि मैं पावरफुल नहीं बन पाया, मगर तुम देखो इतनी कम उम्र में भी तुम बहुत पावरफुल हो। तुम्हें तो पता है कि ये डीमन बैटलफील्ड बहुत खतरनाक है, तो क्यों ना हम दोनों मिलके ये परीक्षा दे। जिस पर फैंग हान कह रहा था कि ना सीनियर आप तो मेरे से बहुत स्ट्रॉन्ग हो, देखो ना आप तो अपना रूप भी बदल सकते हो। आप एक डीमन हो मगर कल्टीवेटर बनने का नाटक कर रहे हो। जिसके बाद फैंग हान तुरंत ही अपनी प्रांजना बुद्धा टेक्निक का यूज करके उस पर हमला कर उसे गोल्ड में भर देता है। यान उससे कह रहा था कि 10वीं लेवल पर जाने के बाद तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो, तुमने उस डीमन को एक ही स्ट्राइक में एलिमिनेट कर दिया। और तभी वहाँ पर डीमन टेम्पेस्ट पहुँच जाते हैं। तो यान फैंग हान को छुपने के लिए बता देता है क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जो ढेर सारे डीमंस को एक साथ मार पाए। यान कह रहा था कि इतने सारे डीमंस कहाँ से आए होंगे, ये तो एक छोटे इमॉर्टल से को चुटकियों में तबाह कर सकते हैं। इनफैक्ट इन्हें डिसाइपल भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इधर फैंग हान इनविजिबल हो गया था। वो सोचता है कि पता नहीं बाहर क्या हुआ होगा। तभी यान उसे बताता है कि यहाँ पर ढेर सारे डीमंस आ चुके हैं। इतने सारे डीमंस का एक साथ आना यानी कि इन्होंने युवा सेक के खिलाफ जंग छेड़ दी है। वही दूसरी तरफ नाटे एल्डर और शीलोंगजी को भी ये बात पता चल गई थी। वो कह रहे थे कि हमारे चीफ ने इस क्लिफ को बहुत सालों पहले ही ब्लॉक किया था, फिर इतने सारे डीमन कहाँ से आए होंगे। ये पिछले साल के मुकाबले तादाद में 10 गुना ज्यादा है। और तभी इन्हें युवा सेक के सेलेस्टियल अलार्म बेल की आवाज आती है। शीलोंगजी कह रहा था कि इस बेल के बजने पर सभी ऑथेंटिक और शानही लिस्ट में शामिल इनर डिसाइपल को चीफ से मिलने जाना पड़ता है, इसीलिए मुझे वापस जाना होगा।
जिसके बाद शीलोंग जी वहाँ से चला जाता है। इधर एल्डर को टेंशन आ रहा था कि पता नहीं आउटर डिसाइपल्स कब तक इन डीमंस को रोक पाएंगे। वही दूसरी तरफ बैटलफील्ड में फेंगहान को कई सारे डीमंस ने घेर लिया था, तो इवल स्मोक का यूज करके उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है। यान उसे बता रहा था कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके इवल स्मोक को कंट्रोल करने की कोशिश करो, इससे गॉड की पावर्स और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फेंगहान वैसे ही करता है और उसने सक्सेसफुली स्मोक को कंट्रोल कर दिया, जिससे उसकी बॉडी पर वुल्फ आर्मर क्रिएट हो गया था। अब इस आर्मर की एनर्जी से ही कई सारे डीमंस खत्म होने लगते हैं। वही दूसरी तरफ चीफ ने सभी इम्पोर्टेंट डिसाइपल को मिलने बुला लिया था। वो कहते हैं कि डीमन बैटलफील्ड में डीमंस ने आतंक मचा दिया है, तो तुम्हें जाकर उन डीमंस को खत्म कर हमारे डिसाइपल्स को बचाना होगा। और इसीलिए हुआ तियानडू, जियालान, शीलोंग जी, युआन और भी कुछ लोग बैटल ग्राउंड की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर फेंगहान शटरिंग इवल स्ले का यूज करके डीमंस को चुन चुन के मार रहा था, जिसके बाद उनके एसेंस को कलेक्ट करके ड्राइंग के अंदर भेज देता है, जिससे यान अज़ुर एलिक्सर की एक सेट पिल रिफाइन कर लेता है। और तभी फेंगहान को शुई के ग्यूकिन की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि शुई की जान खतरे में है। वही दूसरी तरफ शुई शाओशी और किंग वेई के साथ थी और उन्हें कई सारे डीमंस ने घेर लिया था, तो शुई अपनी ग्यूकिन से उन डीमन पर स्लैश अटैक कर रही थी। शाओशी की तो ये सब देखकर हालत ही खराब हो जाती है, मगर वो फिर भी किंग वेई से कह रहा था कि डरना मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो किंग वेई उसे पूछ रही थी कि जरा बताओ तो तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगे, मेरे पीछे छुप छुप कर, तुम एक नंबर के कायर हो। अब डीमंस के कंटिन्यूअस अटैक की वजह से शुई भी घायल हो जाती है और तभी एक डीमन इन्हें मारने के लिए पहुंच जाता है, मगर तभी फेंगहान ने वहाँ के उस डीमन को खत्म कर दिया था। साथ ही उसने इवल फ्यूम की एक शील्ड बना ली जिसमें लोग प्रोटेक्टेड थे। शुई तो फेंगहान को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। इधर फेंगहान ढेर सारे डीमंस को मार के शुई के पास पहुँच जाता है। शुई तो सीधे उसके गले लग जाती है। वो कह रही थी फेंगहान मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। वो कहते हैं हाँ, मुझे तुम्हारे ग्यूकिन की आवाज आई थी। इधर किंग वेई कह रही थी कि ये तुम दोनों के प्यार करने का वक्त नहीं है, जिस पर फेंगहान कहता है कि मैंने कहा था ना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो बस मुझे अपना फर्ज निभाने दो। अब शुई ने भी अपना ग्यूकिन उठा लिया था, मगर फेंगहान उससे कहता है कि एक बार मैं इस शील्ड को ब्रेक कर दूं, उसके बाद तुम इसे यूज करना। और फिर वो शील्ड को ब्रेक करके बाहर आ जाता है। वहाँ पर और भी कई सारे डीमंस थे जिन्हें फेंगहान ने मारना शुरू कर दिया था। उन्हें मारते वक्त वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो यान हंसते हुए कहते कि फेंगहान तुमने एक्सीडेंटली एक और टेक्निक को अनलीश किया है, फिलहाल तुम्हारा चिल्लाना बस एनर्जी की बर्बादी है। तो चलो मैं तुम्हें इथेरियल ड्रैगन टोन सिखा देता हूँ, अगर तुम ये सीख गए तो तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये टेक्निक डीमंस के लिए जानलेवा है। जिसके बाद यान उसे अपने लंग्स को एक्सपांड करके एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करना सिखा रहा था। वो कहता है कि अपने ब्रीदिंग को धीमा करके स्पाइन को महसूस करो। तो फेंगहान भी अपने माइंड स्पेस में इसकी प्रैक्टिस करने लगता है, जिससे वहाँ पर कई सारे ड्रैगन फॉर्मेशन बन गए थे। अब उन सभी फॉर्मेशन को रीअरेंज करके चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज अब इतनी तेज हो गई थी कि डीमंस को उससे तकलीफ होना शुरू हो जाती है। इधर शुई और इन लोगों का भी वही हाल था और अब फेंगहान एक ही बार में जोर से चिल्लाकर उन सभी डीमंस को मार देता है। इधर शाओशी कह रहा था कि बाप रे, इतनी तेज आवाज एक ह्यूमन निकाल सकता है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। और इस तरह से फेंगहान ने इथेरियल ड्रैगन टोन को सीख लिया था, मगर इसमें उसकी ढेर सारी पावर्स ड्रेन हो जाती है। तो वो उन मरे हुए डीमंस की एसेंस को यान के पास भेज देता है। वो कह रहा था यार तुम मेरी मदद कर रहे हो या फिर सजा दे रहे हो, यही मेरे समझ नहीं आ रहा। इस बात पर यान हंसने लगता है। वो फेंगहान को बता रहा था कि अभी भी ये ड्रैगन टोन टेक्निक पूरी तरह से मास्टर नहीं हुई, जब तुम इसे अच्छे से सीखोगे तभी कोसों दूर तक के तुम्हारे दुश्मन को घायल कर पाएगी। अब वहीं पर एक डीमन था जो ड्राइंग से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर यान की नजरों से कुछ भी नहीं बचता। वो फेंगहान से कह रहा था कि ये गोल्डन आर्मर डीमन है, इसका काफी अच्छा एलिक्सर बनेगा। तो फेंगहान तुरंत ही उसे फिनिश कर देता है, मगर फेंगहान भी अब बुरी तरह से घायल हो गया था। तब तक शुई और इन लोगों को भी होश आ जाता है। शुई फेंगहान को संभालते हुए एक जगह बिठा देती है, जिसके बाद फेंगहान तुरंत ही अज़ुर एलिक्सर को कंज्यूम करके अपनी पावर्स को बढ़ाना शुरू कर देता है। वो जब ध्यान में बैठा था तभी किंग वेई उसके साथ झगड़ने लगती है। वो कह रही थी कि तुमने इतनी खतरनाक आवाज से मुझे मारने की कोशिश की है, मगर शुई उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोल देती है। शाओशी भी किंग वेई को समझा रहा था कि उसने गुलाम पर गुस्सा करना सही नहीं है। तब तक फेंगहान कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। शुई तो उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। वो कहती तुमने तो अवतार रेल्म के कल्टीवेटर जैसे सारे डीमंस को मार दिया। तो फेंगहान उसे बताता है कि ये सब इवल गॉड की पावर की वजह से ही पॉसिबल हुआ, अगर ये मेरे पास नहीं होता तो शायद डीमंस हमारे टुकड़े टुकड़े कर देते। जिस पर किंग वेई कह रही थी कि ये मेरी बहन ने ही तुम्हें दिया था, इसलिए मैं नहीं मानती कि तुम पावरफुल हो। मगर शाओशी फेंगहान से उस ड्रैगन टोन की स्किल के बारे में पूछ रहा था। वो कहता है कि ये हमारी युवा सिख की टेक्निक बिल्कुल
नहीं है, मगर वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव थी। जिस पर फेंगान कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझे वो स्किल सिखाई थी। तो शाओशी अब इस दोस्त के बारे में सवाल पूछने लगता है और उसकी इस हरकत पर शुई उस पे बहुत भड़क गई थी। तो शाओशी तुरंत ही जाकर किंगवे के पीछे छुप जाता है। शुई कह रही थी कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो मैं मार मार के तुम दोनों का बुरा हाल कर दूंगी। जिस पर किंगवे कहती कि तुम इतनी छोटी हो के भी बदतमीज हो, ये एक बात याद रखो, जियालान के बिना तुम कुछ भी नहीं। तभी यान फेंगान से कहता है कि यहाँ पर समय बर्बाद मत करो, हमें और डीमंस को मारना होगा ताकि हम ढेर सारा अज़ूर एलिक्सर बना पाए। तो फेंगान इन सभी से कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, अगर हम एक साथ रहेंगे तो हमारे बचने के चांसेस ज्यादा है। इस पर शाओशी तो तुरंत ही अग्री हो जाता है। जिसके बाद ये लोग दूसरे क्लिफ की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर डीमन किंग बहुत भड़क गया था। वो कहता है पता नहीं ये लड़का कौन है, इसने मेरे कई सारे डीमंस को रिफाइन कर दिया। और तभी इन्हें फेंगान दिख जाता है तो ये सभी डीमंस उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इधर फेंगान कह रहा था कि अगर यहाँ पर हमें कोई भी डिसाइपल दिख जाए तो हम उसे भी अपने साथ ले जाएंगे, हम उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। जिस पर किंगवे कह रही थी कि उन्हें बचाने के चक्कर में हम खुद भी मारे जाएंगे। ये सुनकर तो शुई काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वो कहती बाप रे तुम बहुत ज्यादा मतलबी हो। और तभी इनके सामने डीमन किंग पहुंच जाता है। ये लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ये कौन सा नमूना है। तो शाओशी इन सभी को बताता है कि ये डीमन किंग है। शुई भी कह रही थी कि हाँ सीनियर जियालान ने मुझे इसके बारे में बताया था। तो कहते हैं हाँ बच्ची मैं हूँ डीमन किंग, मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला कि मेरे कई सारे डीमंस मर चुके हैं और ये काम बस इवल गॉड ही कर सकता है, तो अब वो इवल गॉड मुझे दे दो। मगर फेंगान उसे इवल गॉड देने से मना कर देता है। और तब तक वहाँ पर ढेर सारे डीमंस आ चुके थे, जिन्हें देखकर तो शाओशी ने रोना ही स्टार्ट कर दिया था। वो कह रहा था कि आज हम यहीं पर मारे जाएंगे। तो फेंगान डीमन किंग से कहता है कि जल्दी से हमारे रास्ते से हट जाओ, तुम्हें पता है ना ये रीजन युवा सिक्का है, तुम यहाँ पर अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते। जिस पर डीमन किंग कहता है तुम गलत हो, ये रीजन मेरा है और तुम लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। तभी यान फेंगान से कहता है कि भाई तू भी किसके मुंह लग रहा है यार, इसे कैसे मारना है वो सोच। तो फेंगान दोबारा से अपने वुल्फ आर्मर को समन कर लेता है। डीमन किंग कह रहा था कि बच्चों तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, मगर फिर से फेंगान ने चिल्लाना शुरू कर दिया था, जिससे डीमन किंग को तकलीफ होने लगती है। और फिर मौका देख के ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। डीमन किंग कह रहा था कि ये बंदा कमाल का है, इसका मांस खाने में मुझे बहुत मजा आएगा। और फिर वो बड़ी ही तेजी से इन लोगों के करीब आ जाता है। वो कहता है कि ये डीमंस का इलाका है, तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते, मगर वो डिमोनिक ट्रेजर अगर मेरे हवाले कर दोगे तो शायद मैं तुम्हें बख्श दूंगा। शाओशी कह रहा था कि भाई फेंगान प्लीज इन्हें वो ट्रेजर दे दो, मगर फेंगान ऐसा नहीं करने वाला था। तो किंगवे भी उसे सुनाने लगती है। वो कह रही थी कि तुम एक मामूली सी ट्रेजर के लिए हम सबकी जान को दाव पर लगा रहे हो। तो शुई उसे बताती है कि बेवकूफ, ये ट्रेजर लेने के बाद हमें डीमन किंग खत्म कर देगा। इधर डीमन किंग के मुंह में तो पानी आ रहा था। वो इवल गॉड मिलते ही इन्हें खाने का प्लान करता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके लाजमी बताना, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।